आज्ञा चक्र के गुण के आधार पर राम, रावण और हमारे में भेद। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक अलग ही आयाम आपको सुनने को मिलेगा। आज्ञा चक्र का हमारे अनंत जीवन यात्रा में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम। ओम जो सभी को समाहित कर ले, जो आकार भी है, निराकार भी है, शरीर भी है, आत्मा भी है, पदार्थ भी है, ऊर्जा भी है, आदि भी ओम है और अनंत भी ओम है। ओम का परम गुण है सर्व स्वीकार भाव। जब ध्यान, साधना और कर्म से जब आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से खिलकर ओममयी हो जाता है तो व्यक्तित्व से अस्तित्व हो जाता है। स्वीकार भाव की दृष्टि से इस जगत में 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं। पहला, जो न अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करे, न ही जगत के अस्तित्व को स्वीकार करे। कहने का मतलब है, जो अपने आप को भी स्वीकार नहीं करता है और किसी और को भी स्वीकार नहीं करता है। ये एक अवसाद की अवस्था है, मनोविकार की अवस्था है, जिसको हर व्यक्ति हर परिस्थिति में नेगेटिविटी ही दिखती है। दूसरा जो अपने को स्वीकार नहीं करते पर जगत के अस्तित्व या दूसरों को स्वीकार करते हैं। गुलामी की अवस्था आत्मविश्वास की कमी को यह दर्शाता है। दूसरे तरह के व्यक्तित्व कहते हैं कि तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता यह। तीसरा, जो खुद के व्यक्तित्व को स्वीकार करता है पर दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, यह अहंकारी होता है पर ऊपर के 2 से बेहतर है। इसमें आज्ञा चक्र का खिलना प्रारंभ हो जाता है। समझने की दृष्टि से कह सकते हैं कि आधा आज्ञा चक्र खुल गया। इसलिए इसमें रावण आता है। रावण ज्ञानी था पर दूसरों के अस्तित्व को नहीं मानता था, इसलिए अहंकारी भी था। मित्रों, हम सभी उपरोक्त 3 अवस्थाओं से निरंतर गुजर रहे हैं, पर सर्वोत्तम अवस्था है राम, जो स्वयं के व्यक्तित्व का भी आदर करते हैं और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति का भरपूर सम्मान भी करते हैं, जो अपने जीवन में उन्होंने चरितार्थ भी किया। इसलिए राम ओम भी है, राम ईश्वर भी है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो भी महापुरुष सर्व स्वीकार के भाव में हमेशा के लिए आ जाते हैं तो वह अरिहंत कहलाते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। वह भगवान है, वह राम है, वह कृष्ण है। इसलिए हम भी आज्ञा चक्र के इस बहुमूल्य रत्न रूपी गुण को अपने जीवन में आत्मसात करें और सर्व स्वीकार का भाव को आत्मसात करें और प्रेम और दिव्यता की यात्रा करें। मित्रों, सर्व स्वीकार का भाव का प्रयोग हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। 1 दिन से 1 सप्ताह और 1 सप्ताह से 1 महीना और जीवन भर के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो लाभ होंगे वह आपको आश्चर्य में डाल देंगे। आप भी प्रेम से भर जाएंगे और पूरा अस्तित्व व्यक्ति परिस्थिति के माध्यम से आपको प्रेम से भर देगा। मित्रों, प्रेम और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।